Hello friends, welcome back in Linux RHEL administration training. This is a lecture 2 or a tutorial number 2. इस लेक्चर में हम लोग बूटिंग सीक्वेंस, फाइल टाइप और इंस्टॉलेशन ऑफ RHEL 6.0 को देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कर्नेल क्या होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का, देन रूटिंग सीक्वेंस एंड द फाइल सिस्टम, एंड देन we are moving to installation of RHEL 6.0. So first is कर्नेल। बेसिकली कर्नेल जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, मोनोलिथिक, माइक्रोलिथिक एंड हाइब्रिड कर्नेल। अगर हम एक रैम, वर्किंग रैम को देखें तो वो कुछ इस तरह से होती है। ये एक रैम है, रैम पे बहुत सारे मॉड्यूल्स जो हैं, जब हमारा सिस्टम लोड होता है और बूट होता है तब बहुत सारे मॉड्यूल्स जो हैं उस पर लोड हो जाते हैं, जैसे कि ड्राइवर्स है, कर्नेल है, और जो नेसेसरी फाइल्स हैं वो हमारी रैम पे लोड हो जाती हैं ड्यूरिंग द बूट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो मॉड्यूल्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं जो रैम पर अपलोड हुए हैं ड्यूरिंग द बूटिंग सीक्वेंस, ये जो मॉड्यूल्स वर्क करते हैं वो अकॉर्डिंग टू कर्नेल वर्क करते हैं। अगर हमारा मोनोलिथिक कर्नेल है, देन हमारे सिस्टम से जितनी भी ड्राइव्स अटैच्ड हैं उन सभी ड्राइव्स के जो मॉड्यूल्स हैं वो हमारे रैम पर अपलोड हो जाएंगे, लोड हो जाएंगे ड्यूरिंग द बूट। जैसे अगर हमारे सिस्टम में CD रोम अटैच्ड है, कोई प्रिंटर अटैच्ड है, या फिर कोई थर्ड पार्टी हार्डवेयर अटैच है जिसकी हमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें CD रोम की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट स्टिल इन मोनोलिथिक कर्नेल उसका जो ड्राइवर होगा, उसकी जो ड्राइवर्स फाइल्स होंगी वो हमारे रैम पर लोड हो जाएंगी जब हमारा सिस्टम जो है बूट हो रहा होगा तब। मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो कि हार्डवेयर से रिलेटेड है और ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए रिक्वायरमेंट है, वो सारी की सारी रैम पर लोड हो जाएगी बूटिंग सीक्वेंस के टाइम पे। और अगर कोई भी एक मॉड्यूल अगर इसमें क्रैश हो जाता है, बाई चांस अगर कोई एक मॉड्यूल क्रैश हो जाता है, देन हमें पूरा का पूरा सिस्टम जो है रीस्टार्ट करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा जब पुराने टाइम पे जब विंडोज़ 98 आती थी, विंडोज़ XP चलती थी, और मतलब विंडोज़ जो है हमारा मोनोलिथिक कर्नेल यूज़ करता है, तो विंडोज़ में ऐसा हो जाता है कि कभी कभी सिस्टम ऑटोमेटिकली क्रैश हो जाता है और फिर वो रीस्टार्ट होना करना पड़ता है। तो वो इसी वजह से होता है कि कुछ ड्राइवर्स उसके क्रैश हो जाते हैं रैम पे, और फिर उसके ड्राइवर्स को फिर से लोड करने के लिए पूरे सिस्टम को हमें रीस्टार्ट करना पड़ता है दोबारा। जो ब्लू स्क्रीन एरर आती है विंडोज़ में, वो कुछ इसी वजह से आती है कि कोई ड्राइवर्स के जो मॉड्यूल्स हैं रैम पर वो क्रैश हो गए किसी वजह से, और हमारे पूरे सिस्टम को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोलिथिक कर्नेल जो होते हैं वो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोलिथिक कर्नेल्स यूज़ करते हैं। ये इस कर्नेल में क्या होता है कि हमारे सिस्टम को जिस ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग द बूटिंग सीक्वेंस और उसके बाद में, सिर्फ उन्हीं ड्राइवर्स को और उन्हीं फाइल्स को लोड करेगा रैम पे, बाकी के सारे फाइल्स को जब रिक्वायरमेंट होगी तब लोड करेगा। ठीक है। अगर हमारा कोई मॉड्यूल अगर क्रैश होता है रैम में, देन सिर्फ वही मॉड्यूल जो है रीस्टार्ट हो जाएगा, हमें पूरा सिस्टम रीस्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो माइक्रोलिथिक मच बेटर देन मोनोलिथिक कर्नेल्स। लेकिन हमारा जो लिनक्स है, जो RHEL है, वो ना ही मोनोलिथिक है ना ही माइक्रोलिथिक है, वो इन दोनों के बीच में मतलब हाइब्रिड टाइप है। दोनों ही तरह की चीज़ों
दोनों ही की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करता है। वो मोनोलिथिक प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ करता है और माइक्रोलिथिक प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ करता है, यानी कि वो एक हाइब्रिड टाइप कर्नेल है। ओके, नाउ बूटिंग सीक्वेंस ऑफ लिनक्स। जब जैसे ही हम किसी सिस्टम का पावर बटन ऑन करते हैं, उससे लेकर हमारे जो डेस्कटॉप का जो जीयूआई एनवायरनमेंट आता है उस तक, या फिर सीएलआई एनवायरनमेंट आता है जिस पे हम वर्क कर सकें, उस तक जो स्टार्ट होने की प्रोसेस है वो है बूटिंग सीक्वेंस। तो ये बूटिंग सीक्वेंस कैसे होती है? सबसे पहले जैसे हम पावर ऑन करते हैं तो सबसे पहले पोस्ट इनिशियलाइज होता है। पोस्ट मीन्स पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या करेगा? ये टेस्ट करेगा कि जितने भी हार्डवेयर आपके सिस्टम से कनेक्टेड हैं, क्या वो प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में हैं। अगर प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में है तो वो इसे नेक्स्ट स्टेट बायोस पे दे देगा। अदरवाइज वो एक एरर शो करेगा जब आपका मदरबोर्ड का नेम और फर्स्ट स्प्लैश स्क्रीन जब आपकी स्प्लैश होती है, देन वो एक एरर शो कर देगा कि आपके पर्टिकुलर ड्राइवर में या पर्टिकुलर हार्डवेयर में प्रॉब्लम है और आप पहले से चेंज करिए या फिर इसे सिस्टम से डिस्कनेक्ट कीजिए, देन आप यू कैन बूट द सिस्टम। देन बायोस। बायोस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बेसिक इनपुट आउटपुट चेक करता है। देन एमबीआर, बेसिक आउटपुट सिस्टम जो है पूरी सीक्वेंस को एमबीआर को देता है। ये होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। मास्टर बूट रिकॉर्ड मास्टर बूट रिकॉर्ड 512 बाइट का होता है और इसके पास क्या इन्फॉर्मेशन होती है? इसके पास इन्फॉर्मेशन होती है पार्टीशन डिटेल्स की और इनिशियल प्रोग्राम लोडर कि हमारे पार्टीशंस किस तरह के बने हुए हैं, कौन कौन से पार्टीशन है सिस्टम में, और हमारा जो इनिशियल प्रोग्राम लोडर है, मतलब हमारा जो कर्नेल है, और इंटिटाइडी फाइल्स हैं जो सबसे पहले लोड होती हैं रैम पर, वो कहाँ पड़ी हुई हैं उन पार्टीशंस में। इन सभी की इन्फॉर्मेशन जो होती है एमबीआर को होती है। एमबीआर क्या है? मास्टर बूट रिकॉर्ड है। जो बूटेबल फाइल्स हैं, मतलब जो इनिशियल प्रोग्राम लोडर है, उसकी इन्फॉर्मेशन एमबीआर को होती है। एमबीआर जो है दो स्टेट में डिवाइड होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 क्या करता है? स्टेज 1 जो है स्टेज 2 को इनिशिएट करता है ओनली। सिर्फ स्टेज 1 का इतना काम है। बेसिकली काम तो काफ़ी ब्रॉड है, लेकिन हम एक मोटे लेवल पे समझने के लिए सिर्फ ये समझ लेते हैं कि स्टेज 1 जो है कुछ प्रोसेस करता है और वो सिर्फ स्टेज 2 को इनिशिएट कर देता है। देन जब स्टेज 2 इनिशिएट होती है, देन हमारा बूट लोडर जो कि लिनक्स का ग्रब है, ग्रब बूट लोडर लोड होता है ऑन रैम। ग्रब बूट लोडर क्या करता है? वो कर्नेल को स्टार्ट करता है, कर्नेल को लोड करना स्टार्ट करता है रैम पे। कर्नेल क्या है? वो वीएम लिनक्स नाम की एक फाइल होती है स्लैश बूट पार्टीशन में। स्लैश बूट पार्टीशन में लीनस नाम की एक फाइल होती है जो कि कर्नेल फाइल होती है, उसको लोड करना स्टार्ट करता है ऑन रैम। आफ्टर दैट इनिट फाइल, इनिट आरडी फाइल होती है, उसको लोड करते हैं रैम पर। देन रन लेवल मतलब हम किस लेवल पे काम करेंगे, जीयूआई लेवल पे या फिर सीएलआई लेवल पे। सीएलआई लेवल पे काम करेंगे तो उसके कौन से लेवल पे काम करेंगे, इन रन लेवल्स को हम आगे डिटेल्स में समझेंगे, जो कि 0 से लेकर 6 तक होते हैं इन आरएचएल और एनी लिनक्स टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम। 6 रन लेवल हो सकते हैं, तो उन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे व्हेन वी प्रोसीड टू इंस्टॉलेशन। तो ये एक बूटिंग सीक्वेंस है ऑफ अ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देन फाइल सिस्टम। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि जो रूट पार्टीशन होता है हमारा, वो होता है स्लैश। स्लैश के अंदर सारे के सारे पार्टीशंस आते हैं हमारे। तो यहाँ पे स्लैश जो है हमारा रूट पार्टीशन है, उसके अंदर और सारे पार्टीशंस स्लैश बिन, स्लैश ईटीसी, स्लैश बूट, स्लैश यूज़र, स्लैश लोकल, स्लैश शेयर एंड स्लैश बार, स्लैश एसबिन, स्लैश टैम्प, स्लैश डीप, स्लैश होम, स्लैश लिब,
ये सारे के सारे पार्टीशन इस स्लैश रूट के अंदर आते हैं। दैट मीन अगर हम एक जनरल वे में देखें तो हम ये समझ सकते हैं, अगर हम विंडोज से कंपेयर करें तो ये देख सकते हैं कि जो स्लैश पार्टीशन है वो हमारा सी ड्राइव है, और सी ड्राइव के अंदर जो हमारे फोल्डर्स बनते हैं जैसे प्रोग्राम फाइल्स है, विंडोज़ है, प्रोग्राम फाइल्स 86 है, और जो अदर फोल्डर्स बनते हैं वो कुछ इस तरह से हैं: स्लैश बिन, स्लैश बूट, स्लैश ईटीसी, स्लैश यूज़र, स्लैश वॉर, स्लैश एसबिन, स्लैश टैम्प, स्लैश टीबी, स्लैश होम, स्लैश लेब। ये सारे के सारे वो फोल्डर्स आप समझ सकते हो जो कि सी कॉलन स्लैश के अंदर, मतलब सी ड्राइव के अंदर बनते हैं। और सी ड्राइव क्या है? ये रूट पार्टीशन है, मीन्स रूट पार्टीशन यानी स्लैश पार्टीशन जो सबसे सुप्रीम पार्टीशन होगा। अब ये पार्टीशन जो है हमें अगर हम विंडोज़ इंस्टॉल कर देते तो हमें सिर्फ सी पार्टीशन और सी पार्टीशंस क्रिएट करना होता था, आगे अंदर के सारे फोल्डर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते थे। लेकिन अगर हम RHEL रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स इंस्टॉल करेंगे और एनी टाइप ऑफ लिनक्स इंस्टॉल करेंगे, या तो हम ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर दें तो वो सारे के सारे पार्टीशंस को ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा और इंस्टॉल कर देगा। अदरवाइज हमें ये पार्टीशंस जो है मैनुअली क्रिएट करने पड़ते हैं। देन वी कैन इंस्टॉल एनी लिनक्स इन स्लैश पार्टीशन और रूट पार्टीशन। इस पार्टीशन के अंदर हम इंस्टॉल करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो होता क्या है, स्लैश बिन जो पार्टीशन है, स्लैश बिन जो डायरेक्टरी है, वो इसेंशियल बाइनरीज फाइल्स को रखती है। जो भी बाइनरीज फाइल्स हैं जरूरी, वो सारी की सारी स्लैश बिन के अंदर आ जाएंगी। जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं वो स्लैश ईटीसी नाम की पार्टीशंस के अंदर पहुंच जाएंगी। देन जो टेम्परेरी फाइल्स हैं वो स्लैश टेम्प नाम के डायरेक्टरी में पहुंच जाएंगी। स्लैश होम जो भी यूजर्स डायरेक्टरी हैं, जैसे डेस्कटॉप है, विंडो डाउनलोड्स है, डॉक्यूमेंट्स है, पिक्चर्स है, वीडियोस हैं, म्यूजिक है, वो सारे के सारे फोल्डर्स और उसका डेटा स्लैश होम पार्टीशन में पहुंच जाएगा। इसी तरह से और भी स्लैश रूट, ये स्लैश रूट पार्टीशन क्या है? ये स्लैश होम पार्टीशन, ये होम पार्टीशन है फॉर द रूट यूजर। स्लैश होम, जब हम कोई यूज़र बनाएंगे तो दो तरह के यूज़र बनेंगे, एक रूट यूज़र और एक स्टैंडर्ड यूज़र जो कि लिमिटेड होगा, जिसके पास सारी परमिशंस नहीं होंगी। तो जब हम लिमिटेड पार्टीशंस बनाएंगे, लिमिटेड यूज़र बनाएंगे, उसकी जो होम डायरेक्टरी बनेगी वो स्लैश होम के अंदर बनेगी। जो हमारा रूट यूज़र है, जो सुप्रीम यूज़र है, उसकी जो होम डायरेक्टरी होती है वो स्लैश रूट ये वाली होती है, स्लैश रूट। ठीक है। देन जब हम इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद में एक एक करके देखेंगे इनको, जब इंस्टॉल हो जाएगा हमारा सिस्टम तब चेक करेंगे कि किस पार्टीशन के अंदर क्या क्या है। देन फाइल सिस्टम एंड पार्टीशंस। पार्टीशंस जैसे विंडोज़ में हम NTFS और फैट फाइल सिस्टम यूज़ करते थे, यहाँ पे ext2, ext3, ext4, फैट, स्वैप, ये सारे के सारे पार्टीशंस को हम यूज़ करते हैं। बेसिकली जो हम RHEL 5 में और RHEL 6 में यूज़ करते हैं वो ext4 फाइल सिस्टम यूज़ करते हैं। तो जो भी हम डायरेक्टरीज बनाएंगे, स्लैश है, स्लैश बिन है, स्लैश यूज़र है, वो सारे के सारे पार्टीशन जो है ext4 फाइल सिस्टम में फॉर्मेटेड होंगे। उसके अलावा हमें एक और पार्टीशन बनाना होता है, वो होता है स्वैप पार्टीशन। तो स्वैप पार्टीशन क्या क्या फंडा है? स्वैप पार्टीशन का फंडा ये है कि स्वैप पार्टीशन क्या है, एक वर्चुअल रैम की तरह वर्क करता है। जैसे हमारे पास 2 GB रैम है और इतनी सारी प्रोसेसेस चल रहे हैं कि हमारा 2 GB रैम जो है फुल हो गया। अब कोई एक नया प्रोसेस जो है प्रोसेस होना चाह रहा है, तो उसके लिए रैम के पास कोई स्पेस नहीं है। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करेगा कि जो इनएक्टिव प्रोसेसेस हैं जो कि रैम पर प्रेजेंट हैं, इनएक्टिव प्रोसेसेस, उनको स्वैप में मूव करा देगा। या फिर वो इस तरह से चेक करेगा कि जो फ्यूचर में कुछ टाइम के लिए यूज़ नहीं होंगी प्रोसेसेस, उन प्रोसेसेस को रैम से उठा के स्वैप पार्टीशन में डाल देगा। एंड जो स्पेस अब मिलेगा रैम पर, उसमें वो नई प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा सकता है। तो ये फंडा होता है स्वैप पार्टीशन का। तो अब स्वैप पार्टीशन जो है हमेशा
2 × रैम। अगर रैम 2 GB का है तो स्वैप पार्टीशन जो है 4 GB का होना चाहिए। अगर रैम 8 GB का है तो स्वैप पार्टीशन आप 16 GB या 15 GB का बना सकते हो। आप इक्वली बना सकते हो, लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आप 2 × रैम ही यूज़ करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब तक हम देख चुके हैं कि रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स का कर्नेल किस तरह का होता है, बूटिंग सीक्वेंस क्या होती है, एंड फाइल टाइप, फाइल सिस्टम टाइप क्या होते हैं, और पार्टीशनिंग कैसे होती है। ठीक है, नाउ अब हम अपने बेसिक मोटिव पे आते हैं, इंस्टॉलेशन, कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको इंस्टॉल कैसे किया जाएगा। सो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक ISO होनी चाहिए या फिर एक CD होनी चाहिए। सो वी हैव RHEL सर्वर 6.0 32 बिट। सो मैं जो है 32 बिट RHEL 6.0 यूज़ करूँगा फॉर द इंस्टॉलेशन। एंड हम या तो CD से या फिर USB ड्राइव से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स को। अगर आप इसकी बूटेबल पेन ड्राइव यूज़ करना चाहते हैं, देन you can use the universal USB installer tool to create the bootable pen drive of the Red Hat Enterprise Linux. Just double click on this tool and select the try and unsupported ISO, try the unlisted ISO, and select here the ISO image of the Red Hat operating system, and then select your pen drive and then just click on create. After few minutes it will create the your pen drive bootable of RHEL 6.0 operating system. So आप जो है यूनिवर्सल USB इंस्टॉलर को यूज़ कर सकते हैं बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए। देन अगर आप 12 वोल्ट में इंस्टॉल करने जा रहे हैं RHEL को, देन बहुत ही सावधानी से इंस्टॉल कीजिएगा, बिकॉज ग्रब लोडर और NTLDR लोडर जब इंस्टॉल होते हैं तो मे बी पॉसिबल दैट कि NTLDR लोडर जो है क्रैश हो जाए, देन आप जो है विंडोज़ को बूट नहीं कर पाओगे। फिर आपको बूट फिक्स करना पड़ेगा NTLDR को, या फिर आपकी पूरी विंडोज़ को जो है फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि आप गलती से एक ऐसे ऑप्शन पे क्लिक कर दें कि आपकी पूरी हार्ड डिस्क ही फॉर्मेटेड हो जाए और पूरे हार्ड डिस्क में सिर्फ RHEL ही इंस्टॉल हो जाए। सो आई प्रेफर कि आप एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करें, उसके अंदर इंस्टॉल करें रेड हैट को, सारे प्रैक्टिकल्स वहाँ करें। इससे आपके मेन होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो VMware is a tool to create a virtual machines. So I have virtual machine tool VMware। अगर आप विंडोज़ 8 और 8.1 यूज़ करें, देन यू कैन यूज़ VMware 9 और 10। अदरवाइज यू कैन यूज़ ऑल्सो VMware 7 और 8 इन योर विंडोज 7। आप VMware की साइट से पे जाके VMware का ट्रायल वर्जन जो है 30 डेज़ का इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम पे, और यू कैन परचेज ऑल्सो फ्रॉम VMware साइट। आफ्टर दैट RHEL, आप RHEL का जो एवोल्यूशन ट्रायल एडिशन है वो आप डाउनलोड कर सकते हो रेड हैट की मेन वेबसाइट से। Where is the option consulting, training, support, solution, product, Red Hat Linux server।
Hmm. Where is the option evaluation? Okay, this is the option here. Sorry for the slow internet. This is the evolution in demos. Then आप यहाँ से जो है Red Hat Enterprise Linux को डाउनलोड कर सकते हो। ये Red Hat Enterprise Linux 30 डेज एवोल्यूशन, तो ये 30 डेज का आप ट्रायल पीरियड इसका डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। देन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, सो और VMware मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो वी डायरेक्टली मूव टू इंस्टॉलेशन। जब आप VMware को इंस्टॉल कर लोगे तो फर्स्ट विंडो कुछ इस तरह की आएगी। देन you have to create new virtual machine, so just click on this create new virtual machine, select typical, select I will install the operating system later, select the Linux and select your version Red Hat Enterprise Linux 6. If you want to install 64-bit, then click choose Red Hat Enterprise Linux 6.6 64-bit। तो मैंने यहाँ पे 32-bit के लिए डिफ़ॉल्ट चूज़ किया है। देन आप अपनी पूरी मशीन को कहाँ पे स्टोर करना चाहते हो, बाय डिफ़ॉल्ट सी के यूज़र के अंदर स्टोर होगा। मैं ई ड्राइव में इंस्टॉल करना चाहता हूँ। कितने GB स्पेस देना है, डिफ़ॉल्ट 20 GB, एंड मेरे पास स्पेस नहीं है, सो आई रिड्यूस इट टू 15 GB। देन now go to the edit settings, and by default memory is 2 GB, so हम इसको कम 2 GB रहने देते हैं, and click on CD and choose the ISO. Okay, now we have to go to play. Now this is the basic 4 options. Install or upgrade an existing system means आप फ्रेश न्यू RHEL 6 इंस्टॉल कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपका कोई ओल्डर वर्जन पड़ा हुआ है तो उसको आप अपग्रेड कर सकते हो। आप एक फ्रेश इंस्टॉल RHEL 6 कर सकते हो विद द बेसिक वीडियो ड्राइवर। अगर आपके इंस्टॉल्ड सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, देन यू कैन यूज दिस ऑप्शन टू ट्रबल शूट दैट प्रॉब्लम। सो हमें अभी फ्रेश इंस्टॉलेशन करनी है, देन यूज दिस ऑप्शन। ओके, नाउ स्किप द मीडिया टेस्ट। ये एक टेस्ट होता है मीडिया का, अदरवाइज ये थोड़ा टाइम लेगा। हम स्किप कर देते हैं इस टेस्ट को। ओके, नाउ
Now click on next, choose your language. I choose English. Then your keyboard type, I choose US English. Then the basic storage device or specialized storage device, so we use the basic storage device. अगर ये आपको एरर मिलती है देन यूज द री इनिशियलाइज ऑल। प्लीज नेम दिस कंप्यूटर, मतलब ये जो आपका RHEL6 है ये एक सर्वर एडिशन है। मीन्स आप एक सर्वर इंस्टॉल कर रहे हो, मतलब एक सर्वर बनाने जा रहे हो, तो इस सर्वर का क्या नाम होगा एक पर्टिकुलर नेटवर्क में, वो इसका होस्ट नेम होगा। तो अब क्या एक होस्ट नेम बनाना चाह रहे हो, तो अभी फ़िलहाल हम कोई नेटवर्किंग में यूज़ नहीं कर रहे हैं, सो आई पुट दिस बाय डिफ़ॉल्ट। मैं इसको डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, हम इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं इंस्टॉलेशन के बाद। तो हम इस पर काम करेंगे इंस्टॉलेशन के बाद, जब हम नेटवर्किंग का पार्ट पढ़ेंगे। नेटवर्किंग पे आएंगे, देन चूज़ योर टाइम जोन, आफ्टर क्लिक नेक्स्ट, देन यूज़ a password for the root. ओके नाउ ये बोल रहा है बिग पासवर्ड, तो आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हो, अदरवाइज यूज़ एनी वे फोर्सफुली इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ अगर आप अपने एक हार्ड डिस्क मतलब एक सिस्टम यूज़ करना चाह रहे हैं, अगर आपने ये ऑप्शन चूज़ किया यूज़ ऑल स्पेस, देन आपकी पूरी की पूरी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करेगा और RHEL6 को इंस्टॉल कर देगा। रिप्लेस एग्जिस्टिंग लिनक्स सिस्टम मीन्स अगर आपके सिस्टम में कोई लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है तो उसको ये रिप्लेस करेगा और RHEL6 को इंस्टॉल कर देगा। श्रिंक करंट टाइप सिस्टम मीन्स अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम भी पड़ा है तो उसके पार्ट को छोड़ेगा और बाकी के पार्ट में रेड हैट को डाल देगा। यूज़ फ्री स्पेस मीन्स आपकी हार्ड डिस्क का जितना पार्ट यूज़ हो चुका है उसको छोड़ेगा, बाकी के जो भी फ्री स्पेस है उसको उसमें रेड हैट इंस्टॉल कर देगा। क्रिएट कस्टम लेआउट, सो यहाँ पे हमें सारे के सारे पार्टीशंस और फाइल सिस्टम मैनुअली डिफाइन करने होते हैं। सो आई एम डूइंग दिस नाउ। दिस इज़ 15 GB फ्री स्पेस ऑफ हार्ड डिस्क। सो हम क्रिएट करते हैं। सबसे पहला हमारा पार्टीशन क्या था, रूट पार्टीशन, जो कि हमारा स्लैश पार्टीशन था, तो हम सबसे पहले रेड स्लैश पार्टीशन बनाएंगे। और फाइल सिस्टम टाइप ext4। नाउ हमारा ext4 जो है मेन फाइल सिस्टम होता है जिसके अंदर सारे के सारे और दूसरे पार्टीशन आते हैं, सारी की सारी पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल होगा। सो हम इसे जो है थोड़ा बड़ा साइज देंगे, यानी कि हमने इसको 5 GB स्पेस दे दिया। ना अगला पार्टीशन हम स्लैश बूट। स्लैश बूट क्या है, इसमें बूटेबल फाइल्स होती हैं सारी की सारी, जैसे कर्नेल फाइल है, initRD फाइल्स हैं, ग्रब है, तो ये सारी की सारी फाइल्स स्लैश बूट के अंदर होती हैं। तो इसका जो साइज़ होता है वो 250 MB से लेके 2 GB तक हो सकता है, तो वेरी करता है, डिपेंड्स ऑन योर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने यहाँ पे 1 GB स्पेस दे दिया, ये काफ़ी है इसके लिए। देन वी क्रिएट टाइम फॉर यूज़र लोकल। ये हम अपने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग कई सारे पार्टीशंस जो है क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम बेसिकली हम 3 पार्टीशंस क्रिएट कर रहे हैं, स्लैश स्लैश होम और स्लैश बूट। ठीक है, नाउ हमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है वो स्लैश के अंदर इंस्टॉल करना है। सो हमने यहाँ पे स्लैश पार्टीशन को सेलेक्ट किया और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। सो ये कह रहा है कि यू हैव नॉट स्पेसिफाइड द स्वैप पार्टीशन, या मैंने अभी तक स्वैप पार्टीशन नहीं स्पेसिफाई किया है। स्वैप पार्टीशन स्पेसिफाई करना है, तो हमने फाइल सिस्टम टाइप में देखा स्वैप पार्टीशन। अब हमने देखा था कि हमारी जो वर्चुअल मशीन की रैम है वो 2 GB, देन हम जो है 4 GB स्वैप पार्टीशन इसको दे देंगे। ओके, नाउ फिर से चूज़ करेंगे स्लैश एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है कि ये पार्टीशन सेलेक्ट किया जाए, सारा डेटा जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देन हम कहते हैं फॉर्मेट राइट चेंजेस टू द डिस्क।
ये पूरी की पूरी सारे के सारे पार्टीशंस बनाएगा और उनको फॉर्मेट कर देगा। नाउ जस्ट क्लिक ऑन हियर द नेक्स्ट। अगर आप यहाँ पे अगर आप यूएसबी से यूज़ कर रहे हैं, यूएसबी यूज़ कर रहे हैं इंस्टॉल करने के लिए पोर्टेबल, देन हो सकता है आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आए थोड़ी। तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए क्या करना है आपको कि आपको अपनी जो आईएसओ है, जिससे आपने पोर्टेबल बनाई है पेन ड्राइव, उस आईएसओ को उस पेन ड्राइव में रख लेना है, मतलब उसको कॉपी पेस्ट कर लेना है जस्ट। और काम करो, विंडोज से करो, बढ़िया। पर ऐसा करना, मैं डाल दूँ वो बूट करके, मेरे आता नहीं है वो सही चल रहा है वो। अच्छा, लिंक वीडियो देखने से चल जाएगा ना। मुझे नहीं पता कुछ, मैं कुछ नहीं कह सकता तेरे सिस्टम के बारे में। कितना गंदा सिस्टम है वो। तो अगर आपको यहाँ पे अगर आप यूएसबी पोर्टेबल यूएसबी यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका सेटअप आगे नहीं जा रहा है, देन क्या करना है, आप जिस आईएसओ से बूटेबल बनाए हैं पेन ड्राइव को, उस आईएसओ को अपनी पेन ड्राइव में रख लें, उसको कॉपी पेस्ट कर लें, देन ट्राई करेंगे, हो जाएगा। देन जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। ये आगे बढ़ जाएगा, आगे हो जाएगा। आगे आपसे ये सर्वर टाइप पूछेगा, किस टाइप का सर्वर आप इंस्टॉल करना चाहते हो। बेसिक सर्वर अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो एक मतलब CLI मोड में सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा, जिसमें कोई भी GUI इंटरफेस नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ एक टर्मिनल आएगा। डेटाबेस सर्वर, तो डेटाबेस सर्वर, वेब सर्वर, डेस्कटॉप, हमें अभी डेस्कटॉप सर्वर इंस्टॉल करना है, जिसमें GUI इंटरफेस भी हो और CLI मोड भी हो। बाकी यहाँ से आप और रिपोजिटरीज को इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हमें इंस्टॉलेशन सीखनी है कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं, तो हम इन चीज़ को मैनुअली आगे करेंगे। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ वेटिंग, इस प्रोसेस को ख़त्म होने का वेट करें।
दिस इज द लास्ट पैकेज ऑफ द इंस्टॉलेशन। इसके बाद जो है हमारी पैकेजिंग इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है फिनिश हो जाएगी। नाउ reboot। देखिए सारी सर्विसेज अभी स्टार्ट हुई थी सर्वर्स की। अगर हम बेसिक मोड में डालते तो सिर्फ हमारा उसी तरह का टर्मिनल ही आता, लेकिन अभी हमने डेस्कटॉप मोड में डाला है तो ये जीयूआई इंटरफेस आ रहा है। सो ये वेलकम मैसेज फॉरवर्ड करो, लाइसेंस एग्री करो, सेटअप सॉफ्टवेयर अपडेट्स, यस फॉरवर्ड, फिनिश फॉरवर्ड। यहाँ पे कोई आप लिमिटेड यूज़र भी बना सकते हो, जैसे मैंने बना दिया एडमिन टेस्ट यूज़र। यूज़र नेम पासवर्ड एंड देन फॉरवर्डेड, यूज़ दिस एनीवे। करंट डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉरवर्ड। ओके ये एक एरर आएगी, इनसफिशिएंट मेमोरी टू कॉन्फ़िगर केडम, देन क्लिक ऑन ओके एंड देन फिनिश। नाउ दिस इज लॉगिन स्क्रीन। अब ये हमारा जो रेड हैट लोकल यूज़र है जो बनाया था हमने वो है, और अगर आप एज अ रूट यूज़र लॉगिन करना चाहते हो तो रूट पासवर्ड। नाउ ओके ये जो है हमारा रेड हैट RHEL 6.0 इंस्टॉल हो गया पूरा। नाउ next installation and other introduction of desktop and file and partition of RHEL जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। सो आई होप दिस वीडियो will help you to understand the installation of RHEL 6.0. So thank you for watching this video. Bye bye, take care.